ओके, सो हेलो एंड वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? डेटा इंसर्ट करना, डेटा को रिट्रीव करना। आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस होगा उसमें हम ये देखेंगे कि डेटा अपडेट कैसे होगा एसक्यूएल के अंदर। अपडेट के साथ साथ डेटा डिलीट कैसे होगा ये भी हम सीखेंगे। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप अल्टर करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को मॉडिफाई करना है, ये सारे काम कैसे करेंगे, रीनेम करना, ड्रॉप करना। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आगे की तरफ आज चलते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें टेबल में डेटा को अपडेट करना है, हाउ टू अपडेट डेटा इन अ टेबल, क्या लिखा है, चार पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं पहले। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द सैलरी एंड जॉब टाइटल कॉलम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो डेटाबेस अवेलेबल रहा पिछले लेक्चर्स में, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सैलरी और जॉब टाइटल को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो अपडेट कमांड की जरूरत होगी। द सेट कीवर्ड इज फॉलोड बाय द कॉलम नेम एंड देयर न्यू वैल्यू। क्या मतलब है? कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? सेट कीवर्ड यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज को अपडेट करने के लिए। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई द कंडीशन टू आइडेंटिफाई द रूबी टू बी अपडेटेड, है ना। मतलब वेयर क्लॉज क्या करेगा, वो ये बताएगा कि अपडेट एक्चुअल में करना किसको है ना, किस कंडीशन पे अपडेट करना है। हमने कहा वेयर जॉब टाइटल अगर शून्य, वेयर एम्प्लॉय आईडी अगर वन है तो वहां पे अपडेट कर दो। ठीक है। इन दिस केस इट इज अपडेटिंग द एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन। ठीक है। You can also update multiple columns simultaneously and update multiple rows by adjusting the condition in the where clause। समझ गए? मतलब कि हम एक ही टाइम पर कई सारे कॉलम को या कई सारी रो को भी अल्टर कर सकते हैं, बस हमें वेयर क्लॉज का सही इस्तेमाल करना है। ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल हमने बोला अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी ग्रेटर देन 5,000 या सेट सैलरी एड 5,000। सबकी सैलरी में क्या सेट हो ऐड हो गया, 5,000 ऐड हो गया। वेयर जॉब टाइटल इक्वल टू बैकएंड डेवलपर। समझ गए? मतलब जितने भी बैकएंड डेवलपर है सबकी सैलरी में कितने परसेंट की हाइक हो गई? 5,000 रुपए। सीधी सीधी बात है। तो हम एक बार में कई लोगों को, मतलब देखो अगर हम आईडी से करते हैं तो शायद किसी एक को ही कर पाते हैं। हाँ है ना। वेयर आईडी इक्वल टू वन तो एक ही बंदा तो इफेक्ट होता उससे। लेकिन अगर हम दे रहे हैं वेयर जॉब टाइटल इक्वल टू बैकएंड डेवलपर, तो जितने बैकएंड डेवलपर होंगे उन सबका एक बार में इफेक्ट हो जाएगा। या फिर हमने लिख दिया कि मतलब डिलीट डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वेयर सिटी इक्वल टू कानपुर। मतलब हमें अपने डेटाबेस में उन सारे लोगों का डेटा ही हटा देना है, उन सारे एम्प्लॉयज को ही हटा देना है जो कानपुर से बिलोंग करते हैं। मतलब मुझे अपनी कंपनी में कानपुर का स्टाफ नहीं चाहिए, मैं नोएडा की कंपनी में नोएडा का लोकल स्टाफ रखना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये, ठीक है। हाँ, वो सिंटेक्स जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्कर कैपिटल में ही लिखता है, कैपिटल में ही लिखता है। ठीक। अपडेट एम्प्लॉयज, अपडेट करना है एम्प्लॉयज को, सही है ना। यानी एम्प्लॉयज टेबल को अपडेट करना है। सेट करनी है सैलरी कितनी, 80,000 रुपए। लेकिन किसकी? जिसका जॉब टाइटल क्या होगा, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन। सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसका जॉब टाइटल होगा उसकी सैलरी 80,000 कर दी जाए। तो ये तो सबकी कर देगा ना कुल मिला के, जितने सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे। लेकिन हमने आगे ये भी बात एक्सप्लोर कर दी है क्या, जहां पे एम्प्लॉय आईडी क्या हो, वन। समझ गए? अब मान लो एम्प्लॉय आईडी वन पर हमें चेंज करना है। अब तुम कहोगे सर पूरे डेटाबेस में एम्प्लॉय आईडी वन तो केवल एक ही बार तो आएगी। सीधी सी बात है ना। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जितने भी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कानपुर के हैं उनकी सैलरी 5,000 बढ़ाएंगे। यानी हमारी कंपनी में मान लो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर 100 हैं, लेकिन हमें किसका बढ़ाना है, जिसकी जो मतलब कानपुर वाले विरोध कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ रहना खाना पीना महंगा पड़ रहा है, हमें सैलरी में हाइक चाहिए, लेकिन हमें वो एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए, तो हम उनकी सैलरी 5,000 बढ़ा दे रहे हैं। यानी अगले महीने से जो सैलरी जाएगी उसमें केवल कानपुर के बंदों की सैलरी 5,000 रुपए बढ़ के जाएगी। समझ गए ना। तो हमने बोला वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन की जगह हम यहाँ पे ये कर सकते थे वेयर सिटी इक्वल टू कानपुर। हाँ यार, तो क्या क्वेरी क्या बनती, अपडेट एम्प्लॉइज सेट सैलरी इक्वल टू 80,000 रुपए, जॉब टाइटल जिनका सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वेयर उनका जो सिटी हो वो क्या हो, कानपुर। आप समझ में आ रहा, फील आ रहा है अंदर से? ठीक। फॉर इंस्टेंस टू गिव अ सैलरी इंक्रीज टू ऑल द एम्प्लॉय इन द आईटी डिपार्टमेंट, क्या करना है यहाँ पे, देखो वही बात आ गई। आईटी डिपार्टमेंट में जितने बंदे काम करते हैं उनकी सैलरी हमें कितनी बढ़ानी है, 10.5%। भाई 1.05 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 10.5 ही तो हो गया। हाँ है ना। मतलब कहने का क्या, सैलरी अगर 10,000 है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.05 से, 10,500 हो गया। हाँ है ना। यानी अगर देखा जाए
1.05 डिवाइड बाई 100, अरे 1.05 मल्टीप्लाई बाय 100, 105, 105 रुपये बढ़ गया लगभग, कहने का मतलब ये। तो ठीक है, 1.05 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेयर डिपार्टमेंट का नेम क्या होना चाहिए, आईटी। चलाते हैं। देखो अभी तो हम लोग क्वेरी चला रहे हैं, लेकिन अब तुम लोग को आज एक होमवर्क मिलेगा, बड़ा डेटाबेस मिलेगा, उस पर काम करोगे अब, ठीक है, ताकि फटाफट हाथ दिमाग चलने लगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक, अब डेटाबेस थोड़ा बड़े बड़े बना के रख लो। हो गया ना, क्या लिख के आ रहा है, अपडेट करा एम्प्लॉय को, सेट सैलरी ये कर दी, जॉब टाइटल ये कर दिया, वेर एम्प्लॉयड ये है, क्वेरी ओके दिखा रहा है, वन रो अफेक्टेड भी बता रहा है, कह रहा है रो मैच, हमें मिल गई रो, हमने एक रो चेंज भी कर दी है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ, फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में, पहले सीनियर सॉफ्टवेयर, देखो जॉब टाइटल उसका चेंज करा गया सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सैलरी हो गई 80,000, समझ रहे हो। पहले वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर था, लेकिन अब वो क्या बन गया है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्यों, क्योंकि हमने उसका जॉब टाइटल ही चेंज कर दिया, है ना। सैलरी उसकी पहले 75,000 थी, लेकिन अब उसकी सैलरी 80,000 हो गई। क्यों, क्योंकि हमने सैलरी भी चेंज करी है, मतलब हमने एक टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की दो चीजों को चेंज कर दिया। हम यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, जॉब लोकेशन उसको नोएडा की जगह अब हमने न्यूजीलैंड दे दी, तो यहाँ पे क्या होता, सेट सैलरी इक्वल टू 80,000, जॉब टाइटल इक्वल टू सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जॉब लोकेशन का कोई कॉलम होता ही होता, और जॉब लोकेशन इक्वल टू क्या कर देते, न्यूजीलैंड। क्लियर, बड़ी बड़ी बातें करो करो, बड़ा बड़ा फील आता है। ठीक, करनी चाहिए। कहा जाता है एक सर्वे, मतलब अगर आपने सुनी हुई बात, कि जो आप बोलते हैं वो आप कभी ना कभी बन जाते हैं, समझ गए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्रिमिनल बनना चाहते हैं, तो एक ना एक दिन बेचारे बन ही जाते हैं। हाँ, समझ गए। सुनो, तो सैलरी हाइक देते हैं, सैलरी हाइक दे दी, किसको सैलरी हाइक दी है, मतलब इस बंदे की सैलरी फिर बढ़ गई, पहले 5,000 रुपये बढ़ा था, 80,000 हो गई थी, अब वो फिर से खुश नहीं है, फिर कह रहा है हमको 1.05 की हाइक चाहिए। अब उसकी सैलरी कितनी होगी, 84,000, फिर बढ़ गई सैलरी, 1.05 बढ़ गई ना, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो 80,000 तो थी, 80,000 मल्टीप्लाई बाय, सही है, 4,000 बढ़ गया, कुछ नहीं था बेचारा। अब डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल, लेकिन अगले महीने उसको निकाल दिया कंपनी से, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक, द डिलीट फ्रॉम स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव रो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। सेम वही बात है, यहाँ पे भी वेयर क्लॉज वैसे ही यूज होगा, डिलीट कमांड से डेटा डिलीट होगा। तो एग्जाम्पल से ही सीधा देख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करना है किसको, जहां एम्प्लॉय आईडी क्या हो, 1 हो। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला जो एम्प्लॉय है वो हमारी कंपनी से निकाला जा रहा है, सही है ना। 1 रो इफेक्टेड, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करो, आगे 1 वाला बंदा निकाल दिया गया कंपनी से। क्लियर, उसका डेटा डिलीट है डेटाबेस में, है ही नहीं। आगे चलो, टू डिलीट ऑल एम्प्लॉय इन द आईटी डिपार्टमेंट, सबको डिपार्ट मतलब जितने लोग आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं सबको निकाल दो। तो अब तो आईटी डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा बचा ही नहीं है, तो हम एचआर वाले को निकाल देंगे। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं एचआर, यानी कुल मिला के हम अपनी कंपनी से एचआर का डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, या हमने कोई दूसरी अपनी पेरेंट कंपनी बना दी है, उस पेरेंट कंपनी में हमने एचआर डिपार्टमेंट पूरा कर दिया है, यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का काम खत्म। क्या दे रहा है, अरे डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट नेम है ना हमारे का, एक मिनट, हाँ हमारे में डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट नेम है, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा डिपार्टमेंट नेम। अब तो हो गया, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, आगे अब केवल राघव सिंह बचे हैं। ठीक, अब सुनो, एज अ प्रिकॉशन यू माइट वांट टू रन अ सेलेक्ट क्वेरी विद द सेम कंडीशन, फर्स्ट वेरीफाई विच रो विल बी अफेक्टेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द डिलीट स्टेटमेंट। कह रहा है कि आप अगर ये वेरीफाई करना चाहते हो कि डिलीट करने के बाद कौन सी रो डिलीट हुई है, तो पहले एक बार सेलेक्ट कमांड चला के पूरा डेटा निकाल लीजिए। हम लोगों ने तो ऑलरेडी वही करा था, कि हम तो ऑलरेडी सेलेक्ट कमांड चला के पहले डेटा निकाल ही चुके हैं, तभी तो हमको फील हो रहा है कि डिलीट एक्चुअल में हो क्या रहा है। है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, ये भी एक तरीका है। अब अगर ये कमांड चलाएंगे, जाहिर सी बात है कुछ है ही नहीं उस डेटा पे, कह रहा है एम्प्लॉय टेबल में से सारा डेटा निकाल लो जिनका डिपार्टमेंट नेम क्या हो, आईटी हो, तो एक्चुअल में ये डेटा है ही नहीं, अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना मेरी टेबल में, ये सुनो।
क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट। एरर नहीं आ रही है, क्या आ रहा है? एम्प्टी। मतलब अब ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि आप कोई डेटा फाइंड आउट कर रहे हो, वो डेटा है ही नहीं आपके टेबल में, तो एरर आएगी या एम्प्टी सेट आएगा? तो एम्प्टी नल आएगा, ठीक। बट अगर हम कॉलम का नेम गलत दे देते हैं तो एरर आएगी। एरर 1054, ठीक। कई बार कुछ कंपनीज में ये एरर कोड पूछ लिया जाता है, ठीक। तो एरर 1054। एसक्यूएल कहने के लिए है बहुत इजी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, ठीक। और अब क्या लिखा है? ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम, किसी कॉलम को ऐड करना है, लाइक ऑल्टर टेबल कर देंगे एम्प्लॉयज वाली को, ऐड कर देंगे नया कॉलम फोन नंबर का वैरकैट 20 के साथ। तो एक नया कॉलम हमारी टेबल में और ऐड हो जाएगा। हो गया ना ऐड, ठीक है। अब अगर कॉलम में डेटा ऐड हो गया तो एक काम करना चाहिए ना, डीईएससी करेंगे ना, तो डीईएससी एम्प्लॉयज फोन नंबर आ रहा है, हाँ है ना। अब करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो जाहिर सी बात है उस बंदे का फोन नंबर आना चाहिए, लेकिन उसका कोई फोन नंबर दिया नहीं, तो क्या वैल्यू उठा रहा है? नल वैल्यू। अब इंसर्ट इनटू से तो बाद में डेटा ऐड कर देंगे ना। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, फोन नंबर ये फोन नंबर इतना, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। बन जाएगी क्वेरी। कैसे, क्या लिखेंगे बताओ क्वेरी? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, है ना, फोन नंबर ये है ना, और फिर वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। कर लोगे? बाद में इसका नंबर अपडेट किया जा सकता है। क्या लिखा है? ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम, किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, ये तो कर चुके थे ना, डेसिमल वाला 10,2 था, उसको 12,2 बनाया था लास्ट क्लास में। छोड़ दें? किसी कॉलम को रीनेम करना, ये भी कर ही चुके थे, तभी तो हमारा डिपार्टमेंट जो था वो डिपार्टमेंट नेम बन गया था। अब ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, लाइक हम कह रहे हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज की बर्थडे डेट का कोई काम ही नहीं है, समझ गए? तो हम बर्थडे डेट को क्या कर देंगे? कॉलम ही हटा देंगे वाला, ठीक। ये भी कर चुके थे जब मिडिल नेम का कॉलम ऐड करके उसको हटाया था। तो बर्थडे डेट है क्या अभी? हाँ है ना। तो कंट्रोल वी, क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। हट गया? हाँ हट गया ना, देखो लास्ट नेम के बाद में नहीं आ रहा है, शिफ्टिंग अपने आप हो गई। अब ये तो तुम लोग को पता ही है, डिस्क्राइब टेबल स्ट्रक्चर यूजिंग डिस्क्राइब कमांड या फिर यूजिंग शो कॉलम फ्रॉम, ठीक है। अब ये ऐड प्राइमरी की है, अभी ये नहीं कराएंगे। अभी इसकी जगह ऐड फॉरेन की, ना प्राइमरी की ना फॉरेन की। प्राइमरी की फॉरेन की अभी तुम लोग नहीं छूओगे। हाँ अब तुम लोग अभी सुनो, प्राइमरी की फॉरेन की नहीं छूना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इस लेक्चर का जो दायरा है वो कुछ अलग है। अभी आज की क्लास खत्म होते होते तक इंसर्ट अपडेट डिलीट कायदे से आना चाहिए, है ना। मतलब टेबल से कुछ, टेबल में कुछ इंसर्ट करना हो, टेबल से कुछ डिलीट करना हो, टेबल में कुछ अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे? पहली बात। डेटाबेस में कुछ इंसर्ट, डेटाबेस में कुछ डिलीट, कुछ डेटाबेस में अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे? यानी आज की क्लास के बाद हमारा इंसर्ट अपडेट डिलीट खत्म हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास से फिर प्राइमरी की क्या होती, फॉरेन की क्या होती, फिर उस पर चलेंगे। तो हर क्लास का एक लेवल रखेंगे। ट्रंकेट का क्या काम समझ में आ रहा है? कौन पढ़ करके समझाएगा इसको? लिखा गया है द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ टेबल बट रिटेन द टेबल स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर यूज। यानी ट्रंकेट टेबल क्या करेगी? पूरा का पूरा, मतलब अगर 100 एंट्री भी है तो 100 एंट्री को अगर एक बार में डिलीट करना है तो ट्रंकेट, यानी पूरा कंपनी ही खत्म, उड़ा दो कम से, बात ही खत्म, कोई एम्प्लॉय नहीं बचा। समझ गया? तो ट्रंकेट करते हैं एम्प्लॉयज को। लेकिन ये क्वेरी चलाने में तब मजा आएगा जब उसमें कोई डेटा हो। अब एक ही डेटा है तो एक काम करते हैं, इंसर्ट वाली कमांड लिखी तो है ही है। कहाँ लिखी गई? लिखी तो थी, इसी को यूज कर ले यार। लेकिन बर्थडे डेट तो अब रही नहीं, है ना। यानी कि बर्थडे डेट को हटाना पड़ेगा पहले। एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, नई स्लाइड में करते हैं पेस्ट, बर्थडे डेट हटा दें, है ना। और यहाँ से भी हटानी पड़ेगी फिर। एम्प्लॉय आईडी होगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, फिर यही तो थी बर्थडे डेट। अब सही है, कॉलम मिला लो एक बार। अच्छा मैनेजर आईडी भी तो नहीं है हमारे में। तो जो हम लोग डिलीट करके वो वापस नहीं कर सकते? नहीं, डिलीट मतलब डिलीट, यहाँ कंट्रोल जेड जैसा कुछ नहीं होता। एक काम और है, फोन नंबर, ये हम लोगों ने ऐड करा है ना। सही है।
तो यार मिला लेते एक बार, एम्प्लॉय आईडी 1 हो गई, फर्स्ट नेम अंकित हो गया, लास्ट नेम गुप्ता हो गया, वही हटाना पड़ेगा ना। हायर डेट लिखी है, डिपार्टमेंट का नाम लिखा है ना। डिपार्टमेंट का नाम एक काम करते हैं, आईटी ही कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं आईटी मैनेजर। मार्केटिंग, और वहां पे एक चीज का डेटा राघव सिंह मार्केटिंग में है ना, उसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं विक्रम सिंह, मार्केटिंग स्पेसिफिक लिख देते हैं मार्केटिंग मैनेजर। सही है। सैलरी हो गई, फोन नंबर डालना है सबको। सही है, चलाते हैं एक बार। डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की, वो की पहले से अवेलेबल है ना। 4 कर दें इसको, थर्ड की पहले से अवेलेबल है ना, या तो पहले उसको भी डिलीट करें। एक काम करें, ये कमांड उठा के दे रहे हैं चैट जीपीटी, और उससे बोल रहे हैं इसमें डेटा ऐड कर तो सॉल्व होगा। ठीक, तुम लोग नहीं करोगे भी, पहले सुबह 4-5 पे खेलो तो। 100 का नहीं करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको भी डिलीट ही कर देंगे फिर, ज्यादा सही रहेगा ना। डिलीट, यही तो कमांड थी, डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। कहाँ गए डिलीट। मजा आ रहा है कमांड में खेलने में अब, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। हाँ कर सकते हैं ना, ये ऐसे कर लेंगे ना, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। 3 भी खेलना है ना अब। ले लो, पूरा खाली कर देते हैं, फिर सीधा ऐड करते हैं। हो गया ना। अब सेलेक्ट स्टार फॉर्म चलाते हैं, खाली है, कुछ नहीं है ना। अब खोलते हैं चैट जीपीटी, और उससे कहते हैं, अरे यार ये रही मेरी क्वेरी। देखो इनिशियल लेवल पे तुम खुद से कमांड करो। हाँ अब 3 लिखते हैं। इनिशियल लेवल पे खुद से करो, जब एक बार को एक्सपर्टाइज हो जाए, तुम्हें पता हो कि हम ये तो कर ही लेते हैं। लाइक डेटा इंसर्ट करने में तुम्हें लग रहा फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, इतने में हमारी दूसरी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेटा इंसर्ट करने में बदला 20 मिनट लग गए, तो चैट जीपीटी से करा लो। लेकिन बाकी सेलेक्ट अपडेट डिलीट ये तो तुम्हें खुद से करना है ना। अब चैट जीपीटी कमांड देखते हैं। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए प्लीज इसमें 25 एंट्री बना दो। ठीक, ये लो। ठीक, ऐसे ऐसे नाम आए भाई साहब, तुमने सुना नहीं होगा। हो गया, कुछ नहीं, कॉपी। कॉपी के बाद पहले इसमें इधर पेस्ट करो, देखो पहले कोई गलती तो नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। सिंटेक्स मिस्टेक वहां पे होने से अच्छा है, पहले क्रॉस चेक कर लो ब्रैकेट वैकेट सब सही से बंद है कि नहीं है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, फिर एक काम करते हैं पहले सिस्टम सीएलएस। सही है। अब कंट्रोल वी, क्या दे रहा है, रिकॉर्ड 25 आ गया। हो गया ना। अब सिस्टम सीएलएस कर लेते हैं एक बार। अरे एक मिनट, ये तो परेशान करेगा, अरे यार ऐसे नहीं काम चलेगा। वो 25 एंट्री बैक करके दिखाएगा पूरी, एक एक करके, अब लिखना पड़ेगा। ये लो, अब काम करने में मजा आएगा। अब बेटा दिख रहा है। ठीक, नेटवर्क इंजीनियर, कंटेंट राइटर, सोचा था इतना, सीनियर अकाउंटेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देख रहे हो क्या क्या जॉब टाइटल निकाल के लाया, बढ़िया बढ़िया। हाँ क्वेरी क्या करने जा रहे थे तुम लोग। क्यों भाई। हाँ ट्रंकेट, ट्रंकेट तो पूरा डेटा एक बार में उड़ा देगा। यार ये डेटा एक्चुअली बनाया किस लिए था। डिलीट करने के लिए बनाया था। ट्रंकेट के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, अब तो सीख गया ना। तो ट्रंकेट तो समझ गए होगे, सारा डेटा एक बार में खत्म। करें। हाँ अपने पास तो लिखा ही है, क्या दिक्कत है। क्या लिखेंगे फिर, ये ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉइज, ये ओके, जीरो रिफेक्टेड। ये लो खाली है, एक बार में काम खत्म, है ना।
कोई दिक्कत नहीं, इसका बैकअप रखना जरूरी था। क्यों करा है? मतलब डिलीट, तो काम खत्म। तो वहां लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है। बस यानी आज की क्लास तक तुम लोगों को इतना तो आ ही जाना चाहिए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। फॉरेन की छोड़ दो, यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, क्या लिखा है? ऑटो इंक्रीमेंट ऑफ आईडी, मतलब तुम्हारी आईडी वाले कॉलम में अगर तुम ऑटो इंक्रीमेंट पहले लगाना भूल गए हो गलती से, लाइक हमने तो लगाया हुआ था, लेकिन अगर लगाना भूल गए हो तो ये भी एक तरीका है कि लगा दो। ऑटो इंक्रीमेंट से पता है क्या होता है? अगर तुमने बीच की वो एंट्री डिलीट करी तो मतलब वो नहीं चेंज होता, लेकिन अगर तुम कोई नया डेटा ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको सही करता रहेगा। हाँ मतलब बढ़ा देगा, 24 का 25, 25 का 26 अपने आप बढ़ाता रहेगा। ठीक। तो ऑटो टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई कॉलम इतना इतना। अच्छा, ड्रॉप कराने को बोल रहे हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो हम लोगों ने अभी इसको लगाया ही नहीं, तो हम ड्रॉप करके देखेंगे क्या, छोड़ दो इसको। ये अभी सारे छोड़ दो। टू चेक फॉरेन की एग्जिस्ट और नॉट, प्राइमरी की एग्जिस्ट और नॉट, तो इसको अभी छूना ही नहीं है, ठीक है। बताया कि डेटा ऐड करेगी उसमें तो अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ अपने लेकिन आप। सर इंसर्ट जब करेंगे तो बकायदा आईडी वन हाँ वो सब मतलब देना देगा पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। आईडी वाली बात छोड़ देंगे। आईडी वाली बात छोड़ देंगे ना, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट रो में लेके जाएगा। वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट, मतलब तुम नया कोई डेटा ऐड करोगे, 20 25 डेटा हमने जैसे अभी ऐड करा है, उनको नया डेटा ऐड करेंगे तो 26 आएगा अपने आप। अपने आप 26 बनेगा वो। समझ गए? ये वाली फाइल तो खत्म, इसमें केवल प्राइमरी की फॉरेन की बची है, तो वो तो नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो प्राइमरी की फॉरेन की अब इसको छूना ही नहीं है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। यहाँ तक खत्म है हमारा। मैं एक्चुअली बहुत सेंट्रलाइज रूप में पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमको पता हो कि तुम्हारा कोर्स का फ्लो कहाँ जा रहा है। अभी कौन सी फाइल खत्म करी हम लोगों ने? कंप्लीट माई एसक्यूएल। अब इस पे आ जाओ, माई एसक्यूएल कमांड्स। अच्छा ये देखो, इधर आओ। ये सारी कमांड तो क्लियर है, ओपन सीएमडी, माई एसक्यूएल वर्जन चेक करना, डेटाबेस क्रिएट करना, इंसर्ट करना, ये सब क्लियर है ना हम लोगों का सब कुछ? बस ठीक है, अभी इतने इसमें इतना रखो। अब तुम लोग को दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन ग्रुप पे। ठीक है। ग्रुप पे मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को करोगे आज, तुम्हारा काम ये। ठीक। केवल इंसर्ट, अपडेट, रीड, डिलीट, डेटाबेस के साथ काम, डेटाबेस को ड्रॉप करना, डेटाबेस में कोई कॉलम बढ़ाना, कॉलम बढ़ाने के बाद उसको डिलीट कर देना या उसका नाम चेंज करना, ये सब बातें सीख चुके हैं। अब इस पे पहले क्वेश्चन करो, कल डिस्कस करेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की। अब इसको इतना, इस यहीं तक रखेंगे।